एडवोकेट भूदेव महानंद्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, साउथ इंडिया को मिला सेकंड कांशीराम। हाँ जी, ये हकीकत होने जा रहा है। जब से तेलंगाना में आर.एस. प्रवीण कुमार को बहन मायावती जी ने तेलंगाना का प्रभारी बनाया था, उसी दिन से साउथ इंडिया में राजनीतिक हलचल शुरू हो गया था। तेलंगाना का प्रभारी रहते हुए आर.एस. प्रवीण कुमार जी ने 1 साल के लिए अपना घर छोड़ दिए और उन्होंने राज्य अधिकार पदयात्रा शुरू कर दिए। उनका पदयात्रा का मकसद क्या था? उनका पदयात्रा का मकसद यह है कि साउथ इंडिया का तेलंगाना को टटोलने के लिए, साउथ इंडिया का गांव देहात लोगों का स्थिति को समझने के लिए आर.एस. प्रवीण कुमार ने संगठनिक पदक्षेप लेते हुए हर गांव, हर गली, हर चराव घूमना शुरू कर दिए। बहन मायावती जी आज आर.एस. प्रवीण कुमार का कार्यदक्षता शैली को देखते हुए उन्हें तेलंगाना का प्रभारी पोस्ट से हटाकर तेलंगाना का अध्यक्ष बना दिए। यानी आज से आर.एस. प्रवीण कुमार तेलंगाना का भावी सीएम बन गए हैं। उसके साथ साथ उन्हें इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता प्राप्त हो गया है। तेलंगाना में खुशी की लहर है। आर.एस. प्रवीण कुमार बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा प्रभावित होकर, दादा साहेब कांशीराम का मिशन से प्रभावित होकर उन्होंने बहन मायावती जी का साथ मुलाकात किए। बहन मायावती जी का एडवाइस से उन्होंने आईपीएस ऑफिसर पोस्ट को त्याग करते हुए बसपा में शामिल हो गए। बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, राजनीति में बहुजन समाज का अच्छे लोग आना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को संभाल सके। दादा साहेब कांशीराम का पदचिन्ह पर चलते हुए आर.एस. प्रवीण कुमार ने तेलंगाना का ज्योग्राफी को, भूगोल को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं जो वो घर में बैठ रहे हैं। लोगों का साथ मिलना, लोगों का साथ बात करना, गरीब लोगों का साथ मिलकर खाना खाना, उनका दुख सुख में रहना, गांव में रात बिताना, नीचे बैठकर पत्ता पर खाना खाना, भूखा भी रहना, ये गुण सिर्फ 3 लोगों को का सामने था। पहला व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर। संगठनिक कार्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर कभी कभी भूखा रह जाते थे। वैसे ही सेकंड व्यक्ति राजनीति संगठन में दादा साहेब कांशीराम। कभी भूखा रहना, कभी पानी पी के सोना, कभी 3rd क्लास ट्रेन में जर्नी करना, तो कभी साइकिल पंचर हो जाने से पंचर बनाने के लिए 50 पैसा ढूंढते रहना। ऐसा दिक्कत उठाते हुए उन्होंने बसपा को आगे बढ़ाया। तीसरा व्यक्ति बहन मायावती। 60 दशक 70 दशक में भारत में मां बहन को बाहर निकलने के लिए पाबंदी थी। ऐसी स्थिति में बहन जी अपना नौकरी छोड़ दी, अपना घर छोड़ दी और समाज के लिए निकल पड़ी। कभी चाय का साथ रोटी पी खा के रात भर गुजरना, कभी गांव में भूखा प्यासा सो जाना, पैदल चलना, साइकिल में घूमना। एक लड़की के लिए कितना दिक्कत है, वो गुण बहन मायावती जी के पास है।
आज का तारीख में चौथा व्यक्ति आर एस प्रवीण कुमार को देखने के लिए मिलता है। आर एस प्रवीण कुमार यू 300 दिन के लिए 360 डे का जो पदयात्रा है, बहुत कठिनाई पदयात्रा है। गरीबों का साथ मिलना, गरीबों का घर में रहना, गांव देहात में रहना, इन लोगों का साथ मिलके इनका खाना खाना और कभी भूखा रह जाना, लोगों का सुख दुख समझना। एक आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने एयर कंडीशन रूम में रहकर आईपीएस नौकरी करने वाला इंसान आज तेलंगाना को टटोल रहे हैं। वर्तमान तारीख में तेलंगाना नीला ही नीला हो रहा है। आर एस प्रवीण कुमार का व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टर आज तेलंगाना का हर घर में छा गया है। हर कोई आर एस प्रवीण कुमार का साथ मिलने के लिए, एक पल उनका साथ बिताने के लिए आतुर हो रहे हैं। जैसे दादा साहेब कांसीराम गांव घुमा करते थे, साइकिल में उनका पीछे पीछे हजारों नौजवान घूमते थे, वैसे ही आर एस प्रवीण कुमार का पीछे पीछे मां बहन भाई नौजवान हर कोई उनका पीछे अपने आप जोड़ रहे हैं। जहां प्रवीण कुमार जा रहे हैं वहां जनसलाभ हो रहा है। उसके साथ साथ आर एस प्रवीण कुमार गरीबों को लेबर का साथ मिलकर लेबर का कानून के बारे में बता रहे हैं। गांव देहात जा रहे हैं, जिस गांव में सड़क नहीं उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जिसको मेडिकल प्राप्त सुविधा नहीं हो रहा है उनके लिए काम कर रहे हैं। गरीबी दुखी लोगों का मसीहा बन के उभर रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व बहुजन समाज में प्राप्त करना, यानी आने वाला कल साउथ इंडिया में बसपा ही बसपा होने वाला है। काश और कोई बाकी स्टेट में ऐसे लोग मिल जाते, हम भारत का हुक्मरान बन जाते। हम कोटि कोटि सलाम करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को, हम कोटि कोटि सलाम करते हैं दादा साहेब कांसीराम को। एयर कंडीशन रूम छोड़कर सड़क पर चलने वाले साइकिल में चढ़कर हमें आजादी दिला दी। हम कोटि कोटि सलाम करते थे बहन मायावती जी को। ढलती उम्र में भी आज बहुजनों का सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अर्थनैतिक न्याय के लिए अपना जीवन को उत्सर्गित कर दी। उनका पदचिन्ह पर चलते हुए आर एस प्रवीण कुमार ये ठान लिए है साउथ इंडिया को चेंज करके ही रहेंगे। इसीलिए आज का तारीख में साउथ इंडिया में आर एस प्रवीण कुमार को लोग कांसीराम साहब का रूप में मान रहे हैं। सचमुच तेलंगाना में आशा का उम्मीद जाग रहा है। यह भरोसा किया जा रहा है आने वाला कल तेलंगाना में बसपा का झंडा बुलंद होगा और बसपा का सरकार वहां तैयार होने की करवट बदल रहा है। ओपोजिशन पार्टी आर एस प्रवीण कुमार का वर्क एक्टिविटी को देखते हुए, उनके कार्यशैली को देखते हुए चिंतित है। जब दादा साहेब कांसीराम और बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में अपना कार्यक्रम कर रहे थे तब राजीव गांधी ज्यादा चिंतित हुआ करते थे, वैसे ही साउथ इंडिया का तमाम सियासी दल आर एस प्रवीण कुमार को लेकर चिंतित है। आर एस प्रवीण कुमार साउथ इंडिया का एंटायर जोग्राफी को पहचान लिए है। आर एस प्रवीण कुमार साउथ इंडिया का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी लोगों का दुख दर्द अपना दिल पर उतार चुके हैं। वो जान चुके हैं
आजादी का 74 ईयर बीत जाने के बाद भी साउथ इंडिया में कैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी का स्थिति क्या है उस भली भांति जान चुके हैं। इसीलिए आरएस प्रवीण कुमार ये ठान लिए हर हाल में, हर परिस्थिति में साउथ इंडिया में बहुजन समाज का हिस्सा प्राप्त करना है। सोशल सामाजिक न्याय का हिस्सा लड़ाई, राजनीति का हिस्सा, इकोनॉमिक का हिस्सा, जल, जमीन, खादान का हिस्सा आज बहुजन मांग रहे हैं। साथियों, दादा साहब कांसीराम कहा करते थे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा नालायक समाज को जगा रहा हूं, लायक बना रहा हूं। वैसे ही आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना में नालायक समाज को जगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी जैसे नालायक समाज को जगाकर आज वहां उनका आवाज बुलंद कर दी है। आने वाले जनरेशन जय भीम का नारा वहां गूंजता है और लड़ने की ताकत रख रहे हैं। काश वैसे ही उड़ीसा का अध्यक्ष, हरियाणा का अध्यक्ष, तमिलनाडु का अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष, बिहार का अध्यक्ष, तमाम जितने भी स्टेट है, स्टेट का बसपा का अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार की तरह पदयात्रा करते और काम करते, बहन मायावती जी को बहुत ताकत मिल जाता। हमारा ये गुजारिश है, भारत में जितने भी बसपा का अध्यक्ष, कम से कम आप लोग घर से निकलिए, आरएस प्रवीण कुमार की तरह काम कीजिए। आरएस प्रवीण कुमार आज बहुजन समाज का दिल में बैठ गए हैं। जब से उन्होंने बसपा में शामिल हुए उसी दिन से नया नया कारनामा वो कर रहे हैं। चुपचाप उन्होंने किसी का खिलाफ नहीं, गांव देहात जाके बसपा का कार्यक्रम कर रहे हैं। इनको कहते हैं दादा साहेब कांशीराम का वर्क, इनको कहते हैं बहन मायावती जी का वर्क, इनको कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर का वर्क। हमारा पूर्वजों तथागत बुद्ध हर दिन काम करते थे, कभी भी एक ही गांव में और नहीं ठहरते थे, हर दिन नया गांव जाते थे और बुद्ध एंड संघ के बारे में लोगों को समझाते थे। वैसे ही दादा साहेब कांशीराम किए, वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर किए, वैसे ही बहन मायावती जी यूपी में की। आज आरएस प्रवीण कुमार ये काम करके बहुजनों का दिल में बैठ रहे हैं। साथियों, आने वाला कल बसपा का राज डेफिनेटली तेलंगाना में होने वाला है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट जरूर लिखिए। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन हर घर में पहुंच सके और हमारा लोगों को बहुजन मिशन के बारे में पता चले।